ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है? सेवा चाहे सफल हो या नहीं हो, फिर भी? उत्तर है हाँ। पहले तो हमारा भाग्य यही होता है कि इतनी 800 करोड़ आत्मा में से हमने भगवान को पहचाना, और वही आत्माएं भगवान को पहचान सकती है जिसका पुण्य का खाता है, जिस आत्मा में शक्ति है, और तब वो भगवान को पहचान सकती है। फिर जैसे हमारे कर्म, उस अनुसार हमें हमेशा हर चीज का चांस मिलता है। और जो आत्माएं की बुद्धि शुद्ध पवित्र होती जाती है, जो विधि योग की फॉलो करते हैं, सारी विधियां बहुत सारी बताई है, उसमें से जो हमें माफिक आए, जैसे हम बताते हैं कि हमने कौन सी विधि अपनाई जिससे हम गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुँच सके, और कैसे बाबा ने हमें मदद की, ऐसे ही हरेक को ये चांस मिला है। तो जब हम बुद्धि को जितनी जितनी क्लीन रिफाइन करते जाते हैं, इतनी हम सेवा के लायक बनते हैं। सेवा अनेक प्रकार की है। एक है स्थूल सेवाएं, उसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ शरीर अच्छा चाहिए। लेकिन अगर हमें किसी को मैसेज देना है भगवान का, या ज्ञान देना है, ये सब करने के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। और इसमें भी पहले अपने में कितना ज्ञान धारण कर हम स्वरूप बने हैं, उस अनुसार हमें सेवा में सफलता मिलती है। तो अगर सफलता नहीं मिलती, वो हमारे ही पुरुषार्थ की कमी, बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं होती, और ऊपर से सिर्फ सेवा करते हैं। ज्ञान खुद में नहीं गया है और औरों को बताने का प्रयत्न करते हैं। हम आजकल देखते हैं कई आत्माएं व्हाट्सएप ग्रुप खोल के बैठ जाती है और फिर फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये क्या सेवा है? नहीं। कई यूट्यूब पर रखते हैं, टॉपिक्स बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अंदर नहीं उतरा, योग नहीं है, समझ नहीं है, और यूट्यूब के वीडियो कॉपी करके रखते हैं और फिर कॉपीराइट भी रख लेते हैं। सोचते हैं ये ज्ञान, ये वीडियो मेरा है, तो ये तो बहुत बड़ी डिससर्विस भी होती है। तो ये सेवा का चांस मिलना अलग चीज है, और सेवा में सफलता पाकर उच्च पद पाना या डिससर्विस ना हो, इसके लिए अवस्था बनाना, वो अलग चीज है। तो भाग्य में होता है, भाग्य मैंने कहा ना, वो अलग है, पुरुषार्थ अलग है और ड्रामा अलग है। हमारा भाग्य है तो हमें चांस हर एक प्रकार का मिलता है, चाहे वो पुरुषार्थ का है, चाहे वो सेवा का है, हर एक प्रकार का। अभी चांस लेना या नहीं लेना, डिस सर्विस करनी या सर्विस करनी, सफल होना या नहीं होना, वो हमारे ऊपर है। जैसे मैंने कर्म की गति में बताया कि भाग्य हमारे जन्म के समय पर बैलेंस शीट बन जाती है पिछले कर्मों की। लेकिन जब वो कर्म आते हैं, चाहे वो पुण्य कर्म है चाहे पाप कर्म है, उसको बदलना या अच्छा कर्म में परिवर्तन करना, यह पुरुषार्थ है। जो कुछ हमें मिलता है वो हमारा पिछला कर्म है, लेकिन उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना, उसमें पुरुषार्थ है, उसमें भाग्य नहीं होता है। तो ऐसे ही ये सेवा का चांस मिलना ये भाग्य है, लेकिन सेवा में डिससर्विस ना हो और सफलता मिले, उसके लिए पुरुषार्थ है।
इसीलिए मैंने कर्म की गति में भी बताया है, जो गीता में बताया है कि हर समय भाग्य अनुसार कर्म को बुद्धि फॉलो करके करती रहती है। उससे फिर नया पाप या पुण्य बनता रहता है। लेकिन जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तो फिर हमारी सारी इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में आ जाती है। तब कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा, बुद्धि कर्म को नहीं करेगा। ये दोनों में बहुत अंतर है। तो कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा, अर्थात बुद्धि कहेगी वैसा वो कर्म करेगा। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती है। इसीलिए हमने हमेशा कहा कि हम जो योग की पहली अवस्था है वो जितनी पक्की होगी उतनी हम सभी चारों सब्जेक्ट में अच्छी रीति पास हो सकेंगे और नंबर 1 में आ सकेंगे। और उसके लिए बहुत सारे राज भी रखे हैं, समझाया भी है। तो आप उसको अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं पिछले 3 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन मेरे से अमृत वेला नहीं है होता है, नींद बहुत आती है। उत्तर है, देखो, अच्छे योगी वही बन सकते हैं जो निंद्राजित बनते हैं। निंद्राजित बनने का अर्थ यह है कि हमारा कंट्रोल निंद्रा पर हो और टाइमिंग अनुसार हम सो सके, उठ सके, जब चाहो तब सो सके, ऐसी अवस्था बनानी पड़े। आज कलयुग में सभी तो निंद्रा के प्रेमी है। कोई कहेगा कि मुझे नींद नहीं चाहिए? कोई नहीं कहेगा। हम भी बहुत नींद करते थे और दोपहर को भी सोते थे। आज हमारी नींद एकदम लिमिट में हो गई, हम चाहे तब ही हम सोते हैं, ऐसी अवस्था बनी है। तो ये निंद्राजित बनने के लिए जो हमने टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है, उसमें भी हमने डिटेल में समझाया है कि कैसे हम निंद्राजित बने। वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो हम जितना पॉजिटिव बनते हैं, ऊपर से रोज क्या डालते हैं और हमारी जितनी पॉजिटिविटी बनेंगे, राज को समझ में आएगा, महत्व समझ में आएगा, तो नींद फिट जाती है। जिस चीज में हमें प्रॉफिट मिलता है, कभी नींद आती है क्या? आज देखो, ट्रेन में हम इंडिया में जाते हैं तो क्या होता है, रात को 12 बजे ट्रेन आए, 1 बजे ट्रेन आए, 2 बजे ट्रेन आए, वो चाय वाला रात को भी उठ के चाय चाय करके बेचने आता है ना? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि रात को बहुतों को चाय चाहिए और चाय बिकेगी ज्यादा। अभी क्यों आता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वो चाय बेचने आए और चाय कोई ले भी नहीं, और इसमें भी सारी ट्रेन ब्रह्मा कुमारी की हो, एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तो तीसरे दिन क्या सोचेगा, इससे तो अच्छा मैं सो जाऊं। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि अभी तो कोई चाय लेने वाले ही नहीं है। ऐसे ही जब तक हमें इस हमारे पुरुषार्थ का महत्व समझ में न आए, और इसके लिए ही ये बाबा ने ये सारे ग्रुप खुलवाए हैं। अभी ही हमने तीव्र पुरुषार्थ क्या है उसमें बताया कि सब ग्रुप का महत्व है और कैसे बाबा ने खुलवाया है। तो ये ग्रुप का महत्व समझकर सभी चीजों में आप ऐड होंगे और एक पुरुषार्थ में दृढ़ता आएगी।
और इसमें भी सबसे श्रेष्ठ दिनचर्या मनचर्या जब तक श्रेष्ठ सेट नहीं होगी तब तक बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल सेट नहीं हो सकती। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। नींद आए तो सो नहीं जाना है। उसके लिए हमने कहा है चलते फिरते योग करो, मुंह धो, वो सारी विधि बताई है, वो विधि को फॉलो करो। ठीक है, तब आपकी नींद का टाइम टेबल बनेगा। तो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप बहुत महत्व का है। ये सब ग्रुप ऐसे ही सो में तो नहीं खोले हैं, ना तो हमें इसमें कोई मिलने वाला है कुछ कि हम ग्रुप में खोलो। ये ग्रुप इसीलिए खोला है कि रोज का रोज करने के एक टाइम टेबल सेट करने, बायोलॉजिकल सेट करने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए हमारे एक एम ऑब्जेक्ट फिक्स हो के क्या करना है, इसके लिए खोला है। तो वो सब ग्रुप में आप अगर ऐड नहीं हो, सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए हो, तो कभी निंद्राजीत नहीं बन सकेंगे। तो अगर निंद्राजीत बनना है तो पहले ये सब बातों को समझो, और योग के प्रयोग के ग्रुप में आप यूट्यूब पर जाएंगे तो सारी विधियां बताई है। ठीक है, ओम शांति।